हक अधिकार हिफाजत में, हक अधिकार हिफाजत में है, वो मिलकर कदम बढ़ाने का उठा ऐलान जंग का, ऐलान जंग का। हक अधिकार हिफाजत में, हक अधिकार हिफाजत में मिलकर कर कदम बढ़ाने का बिगुल नजर उठा ऐलान जंग का, ओ बिगुल नजर उठा ऐलान जंग का। कब तक सहते जाओगे अत्याचार निकम्मों का, कब तक सहते जाओगे अत्याचार निकम्मों का। उठो पहचानो स्वाभिमान तुम अपने गौरव का, उठो पहचानो स्वाभिमान तुम अपने गौरव का। मूल निवासी तुम भारत के, मूल निवासी तुम
नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स अनित्यावत् संसारा उपादानजयमिनो उपजित्वा निरजन्ति ते सन्मुखमो सुखो अभिवादनशीलस्य निसन्गुदाख्यानो चत्वारो धम्मा वरुन्ति आयुवनो सुखं बलम् एवं मे सुतमेकं समय भगवान् स्वामिन्द्रते जेतवने अनात्पिण्डकस्य आरम्भे अर्थो अन्त्रादेवता अभिकन्ताय रतियादिकन्तवन केवलकपं जेतवनम् उवासेत्वा येन भगवा तेनोपसन्न उपसंस्कृत्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं तीर्थाकोशा देवता भगवन्तं काथाय अजवासी बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्त्य आखङ्गा शोचनाङ्गभूरिं मङ्गलमूर्तिमन् सेवना च बालान् पण्डितान् च सेवन पूजान् च पूजनीयान् एतन् मङ्गलमूर्तिमन् पतिरूपदेशवासो च पुवे च कथपुण्डिता अथ समापने बीज एतन् मङ्गलमूर्तिमन् भावो सचन च सिद्धिविधियो च सुगीतो सुभाषितो च यावाचा एतन् मङ्गलमूर्तिमन् माता पितु उपठानं पुत्राधारस्य संगो अन्नाकुला च कमान्तो एतन् मङ्गलमूर्तिमन् दानधर्मचर्या च आनकतान् संग्रहो अनवज्जानि कम्मानि च एतं मङ्गलमूर्तिमन् आरति विरति पापा मद्यपाना च संयमो अपमादो च दम्भेषु च एतं मङ्गलमूर्तिमन् गारो च निवातो च सन्तुभिः च कंसुदन्ता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमूर्तिमन् हन्ति च शौचाश्च समनं दशनं कालेन धम्मकक्षा एतं मङ्गलमूर्तिमन् तपोच विशुद्धचर्यं च हरिं सत्यानदर्शनं निब्बानं सचीक्रिया च एतं मङ्गलमूर्तिमन् पुटस्य लोकधन्ये यशं च कम्पति अशोकं विरञ्जं क्षेमम् एतं मङ्गलमूर्तिमन् एतादृशानि कत्वानं सबरपराजिता सबत सोन्ति गठन्ति तं तेषं मङ्गलमूर्तिमन्ति साधु साधु साधु। पहले भी बोलते चले आते थे, कोई बोल के चला गया, कुछ बताया नहीं। अब इसका कोई हिंदी थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट करूँगा। बोला कुछ पता नहीं चला, आपने यूँ बोलते चले आए आज तक। तो सबसे पहले बोला मैंने नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उस भगवान बुद्ध को जिसने दुख मुक्ति से सुख प्राप्ति का मार्ग और राग द्वेष ईर्ष्या इनको त्याग करके भग्न करके और सबके लिए समानता का मार्ग खोजा, उसको 3 बार मैंने नमन किया है इसमें। फिर मैंने बोला है अनिच्चावत् संकारा उपाधय दमिनो उपजित्वा निरोधन्ति तेषं मोक्षं मोसुको। सभी संस्कार अनित्य है, उत्पन्न होना तथा नष्ट होना उनका स्वभाव है। उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना ही परम सुख होता है। तो प्रकृति में जो जन्मता है उसको मतलब नष्ट होना पड़ता है, तो वो उसको सुख प्राप्ति हो जाती है अंतिम। अभिवादनशील से निचंग बुद्धवा बुच्चान्यो चतवारो धम्मा वदन्ति आयुवनो सुखं बलम्। तो जो अभिवादनशील मनुष्य है, जो सदा वर्दों की सेवा करने वाला है, उसकी 4 बातें बढ़ती हैं, आयु, सुंदरता, सुख और बल बढ़ता है। अब उसी समय क्या हुआ, मतलब भगवान बुद्ध को समय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब की बात है। महामंगल सूत्र मैंने पढ़े, 38 मंगल सूत्र होते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा बनवाए जेतवन विहार में ठहरे हुए थे, वन में ठहरे हुए थे भगवान बुद्ध। उसमें रात्रि के अंतिम पहर में एक अति स्वरूपवान जिज्ञासु व्यक्ति संपूर्ण जेतवन को आलोकित करता हुआ तथागत के पास आया और प्रणाम करके पूछा कि व्यक्ति की मनुष्य का कल्याण कैसे हो। उसने तथागत भगवान बुद्ध से पूछा।
तो उन्होंने बताया कि कल्याण प्राप्ति के लिए मैं आपको 38 मंगल सूत्र बताता हूँ। यदि आप इन 38 मंगल सूत्रों का पालन करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप ध्यान से इन सुनना। मूर्खों की संगति न करना, बुद्धिमानों की संगति करना, वंदनियों की वंदना करना, ये उत्तम मंगल है। अनुकूल स्थान पर निवास करना, मतलब अच्छे स्थान होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। पूर्व के कुशल कार्यों का संचित होना और अपने को संकल्पित करना, ये भी उत्तम मंगल है। बहुश्रुत होना, सबकी सुननी चाहिए। शिल्प जानना, कोई भी आपको धंधो जानना चाहिए। शिष्ट होना, शिष्टाचार होना चाहिए। सुशिक्षित होना चाहिए और सुभाषित होना चाहिए, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, ये भी उत्तम मंगल है। माता पिता की सेवा करना, सबको माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पुत्र पुत्री का पालन पोषण करना चाहिए, ऐसे नहीं जन्म दे दिया और उसको पटक दिया। और गलत व्यवसाय न करना, ये उत्तम मंगल है। जैसे गलत व्यवसाय बहुत सारे हैं, नशे वगैरह के गलत व्यवसाय होते हैं, चोरी डकैती, ये गलत व्यवसाय ये नहीं करना चाहिए। दान देना, धर्माचरण करना, धर्माचरण होता है सत्य का मार्ग। बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना और निर्दोष कार्य करना, मतलब जिसमें दोष नहीं हो ऐसा कार्य करें। मन, शरीर तथा वचन से अकुशल कर्म का त्याग करना चाहिए। मद्यपान न करना, नशा नहीं करना चाहिए और धार्मिक कार्यों में तत्पर रहकर काम करना चाहिए, ये उत्तम मंगल है। गौरवशाली होना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना और उचित समय पर धम्म का श्रवण करना, ये उत्तम मंगल है। ये धम्म की बातें कर रहे हैं, सत्य का मार्ग, मतलब एक अंधविश्वास नहीं है, एकदम सत्य का मार्ग है। और इसमें मतलब धर्म और धर्म में ये अंतर है। धर्म तो एक अंधविश्वास सिखाता है और धम्म तर्क द्वारा जीने की शक्ति सिखाता है। तो धम्म पढ़ रहे हैं अपने। क्षमाशील होना, मृदुभाषी होना, समणों का दर्शन करना, अच्छे लोगों का दर्शन करना और उचित समय पर धार्मिक चर्चा करना। आज चर्चा कर रहे हैं अच्छी अपने। तप, विशुद्ध चर्या का पालन करना, श्रेष्ठ सत्यों का दर्शन। चार आर्य सत्य हैं, दुख का कारण, दुख निवारण के उपाय, वो है अष्टांगिक मार्ग। और निर्वाण का साक्षात्कार, निर्वाण मानी ज्ञान प्राप्त करने का साक्षात करना। जिसका चित्त लोक दम से विचलित नहीं होता है, मन मतलब लोक दम, सुख दुख इनसे विचलित नहीं होता है, वह निशोक, निर्मल तथा निर्भय रहता है, वो किसी से डरता नहीं है, ये उत्तम मंगल है। तो इस प्रकार के कार्य करके लेते हैं तो अपने को अपना कल्याण यही हो जाता है। साधु साधु साधु। अब पानी और बोतल में। तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब एक महिला का बच्चा था, वो श्रम धन से मर जाता है और वो महिला है व्याकुल हो जाती है, दुखी हो जाती है। किसी माँ का बेटा मर जाता है तब वो बहुत दुखी होती है। तो सारे गांव में घूमती लिए फिर रही थी उस बच्चे को, और गांव वाले समझा नहीं पा रहे थे उसको, ओके मेरे बच्चे को जिलाओ। तब आप उसके गांव वालों ने सोचा यार उस समय तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ था कि उसके पास भेजो, कैसे तर्क द्वारा वो इसको समझा देगा। तो वो कहे आप वहाँ जाओ, तथागत बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं, उनके पास जाओ, आपका बच्चा जाए राजी हुई क्या पता हो जाए, जिंदा हो जाए। गई उनके पास, गई तो तथागत को प्रणाम करके कि मेरे बच्चे को जीवित करो, बैठो सुला दो यहाँ पर। आपको एक काम बताता हूँ कि आप गांव में वापस जाओ और उस घर से एक मुट्ठी सरसों की लेके आओ जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो, आपका बच्चा जिंदा कर दूंगा। तो वो उसको पता, अज्ञानी थी महिला, तो उसको पता नहीं था, तो वो गई वापस राजी होती। पहले घर में जा कर के पूछा कि मेरा बच्चा ख़त्म हो गया है और मेरे को एक मुट्ठी सरसों की दे दो और जिससे वो जिंदा हो, लेकिन शर्त है कि आपके परिवार में कोई मरा हुआ नहीं होना चाहिए। जाकर मेरे तो दादू मरेड़ो जे। फिर आगे सी गई जना और मांगी भाई मांगी ना ये शर्त है कि मेरे तो माँ मरेड़ी जो है।
फिर आगे गई तो ऐसे जाते जाते मतलब हर घर में वो गई जहाँ पर ऐसा घर नहीं मिला उसको जहाँ मौत नहीं हुई, अर्थात हर घर में मौत होती है। आप सब अब वहाँ तक उसको समझ में लग गया था कि ये तो सृष्टि का नियम है, प्रकृति में आना और जाना है। वापस भगवान बुद्ध के पास गई और उसने कहा कि मिली, नहीं कहा महाराज नहीं मिली। तो कहे ये तो सृष्टि का नियम है, आप इसका दाय संस्कार करो। तो व्यक्ति के अंदर दुख आते हैं और प्रकृति के नियमों का पालन अपने को करना पड़ता है। ये बात हुई है। फिर आगे पढ़ते पढ़ते बीच में गैप हो गया, गुलामी आती चली गई। बाबा साहब का और महापुरुषों का जन्म हुआ और बाबा साहब ने अपनी गुलामी की बेड़ियां काटी। बेड़ियां काट करके अपना को एक छोटा सा संविधान दिया और संविधान के एक पन्ने में, पहले पन्ने के अंदर एक छोटी सी प्रस्तावना दी। 1 मिनट में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब हर तरीके से संपन्न हो। तो क्या क्या चाहिए उसके समस्त नागरिकों को? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 तो न्याय चाहिए। समाज में सब बराबर होना चाहिए, आर्थिक में कोई को शोषण नहीं होना चाहिए, राजनीति में सबको बराबर को अधिकार है। 3 न्याय दिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 अपन स्वतंत्रता दी बाबा साहब। प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी है अपनी, सबको बराबर अवसर है। कोई कलेक्टर, IAS, RS बन सकता है। व्यक्ति की गरिमा बनी रहनी चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। राष्ट्र भी अपना एक होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये सारी बातें समेट करके अपने को 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने भारत देश को समर्पित किया। तो इसका मेरा पढ़ने का यही मतलब था कि 4 चीजें हैं: समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। अपने लोगों को अभी तक नहीं मिला है। इसका एक ही मार्ग है, बाबा साहब द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को पढ़ानी होगी, तभी उनको आज़ादी मिलेगी। मैं एक वाइस प्रिंसिपल होते हुए मैं भी अभी आज़ाद मेरी बात नहीं बोल सकता हूँ। जब मैं गुलाम हूँ तो बहुत सारे गुलाम हैं, ये मैं कह सकता हूँ। तो ये बात ये हुई, ये संविधान प्रस्ताव। तो कहने वाला अपनी पीढ़ी को आज़ाद करना है तो बाबा साहब द्वारा ये लिखी गई पुस्तकें हैं, इसकी जीवनी है। अपने बच्चों अभी दूंगा 2-5 बांटता हूँ मैं एक मिशन के तौर पर। तो उसको मतलब अपने को पढ़ानी चाहिए, घर में होनी चाहिए। जो भी माताएं बहनें कोई सा वर्क करे, लेकिन उस दिन के एक में मैं वो किताब पढ़ूंगी, बेटा पढ़ के सुनाए, मेरे को पढ़ के सुना दे, चाहे कोई सा वर्क करे, हमसे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन इनको पढ़ के सुनो। हमारा जो मिशन है वो कहाँ अटका हुआ है? अपनी माताओं बहनों पर यहीं अटका हुआ है, क्योंकि माँ पहली शिक्षिका होती है, वो बच्चे को वहीं पर ही क्या शिक्षा देती थी, वो अलग चीज़ें अपने आगे बातें। अब इसके बाद में मेरे 5 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है हमारे श्रद्धेय चाचा जी। आज हमारे परिवार में जो अवसर मिला गुलामी की बेड़ियां काटने का, तो चाचा जी के मैं पूछूंगा, वही प्रश्न का उत्तर देगा। बच्चों से पूछूंगा पहले। चाचा जी के जो बघाराम जी हैं, इनके दादाजी का क्या नाम था? पहले 5वीं तक के परिवार के बच्चे, 8वीं तक के, 10वीं तक के कोई बच्चा बैठा हो? श्री राम जोधा राम जी राम। वेरी गुड, शाबाश। ये पुस्तक किसको बैठ कट करके सबे होन्तु चेकेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमा सबे सता सुखी होन्तु सबे होन्तु चेकेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमा सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु चेकेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमा। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो।
साधु साधु साधु। संदेश है, मेरा अंतिम संदेश है समाज के समझदार और जागरूक भाइयों बहनों और माताओं, मैंने बाबा साहेब के इस कारवे को समाज परिवार गांव के सहयोग से और भाईचारे से यहाँ तक लाया हूँ और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आगे भी नहीं ले जा सको इस कारवे को, तो इससे पीछे नहीं जाने देना और हमारा समय कम ही होता है। धन्यवाद। बोलिए बाबा साहेब की जय हो। वो हमारा भीम जी को, वो हमारा भीम जी को घड़ों उपकार, जय जय बोलो भीम की। वो हमारा भीम जी को घड़ों उपकार, जय जय बोलो भीम की। ओ हमारा भीम जी को करो उपकार, जय जय बोलो भीम जी। जय भीम की बोलो, जय भीम की बोलो, जय भीम की बोलो।